जो नारा दिया था, वह नारा भी आप सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक नई प्रेरणा है। उन्होंने कहा था, अबुआ देशुम अबुआ राज, यानी अपना देश वो अपना राज, यानी हमारे देश पर विदेशी हुकूमत का राज नहीं होना चाहिए। यह घोषणा थी धरती आबा बिरसा मुंडा की, और अंग्रेजों ने उन्हें यातना दी। रांची जेल में उनकी दुखद मृत्यु हो गई, मात्र 25 वर्ष की उम्र में, लेकिन उनका संघर्ष काम आया। जो मांग जनजातीय समुदाय के अधिकारों के लिए धरती आबा बिरसा मुंडा ने की थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा था और उनको, जनजातीय समुदाय को उनका अधिकार देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और आज यही कारण है कि जीवन के हरेक क्षेत्र में आज हमारा जनजातीय समुदाय तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होकर के देश के विकास में भी अपना योगदान दे रहा है। याद करिए, आज से 125 वर्ष पहले कैसी स्थिति रही होगी? साधन नहीं रहे होंगे, संसाधन नहीं रहे होंगे, कोई सुविधा नहीं रही होगी, लेकिन तब भी हमारा जनजातीय समुदाय देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके भारत की स्वाधीनता के लिए आंदोलन कर रहा है, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहा है, और उसे सम्मान दिलाने का काम, पुरुषों को, क्रांतिकारियों को कृतज्ञता पूर्वक नमन करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। और मेरा सौभाग्य है कि अभी मंच पर मैंने तमाम आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने योगदान दिया था, उनके वर्तमान वंशजों को सम्मान भी दिया है और जमीन का पट्टा भी वनाधिकार कानून के अंतर्गत उन्हें उपलब्ध करवाने का काम किया है। मैं धन्यवाद दूंगा जिला प्रशासन को, उन्होंने सोनभद्र के विकास से जुड़े हुए यहां के पर्यटन के केंद्रों को प्रमुखता के साथ हाईलाइट करने के लिए यहां के पर्यटन से जुड़ी हुई एक पुस्तिका का भी विमोचन करवाया है। और मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर की कुलपति के द्वारा धरती आबा बिरसा मुंडा पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है। इसके साथ ही इस ऊर्जा की राजधानी को आज 532 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी प्राप्त हो रही है। इसके लिए भी आप सभी को हृदय से बधाई और मेरी शुभकामनाएं। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज ही के दिन 1875 में यहां पर देखा। बहनों और भाइयों, अपने पुराने वाद्य से, पुरानी कला के माध्यम से लोक कला और लोक संस्कृति को जीवंत बना करके, पुराने वाद्यों को जीवंत बना करके हमारे जनजातीय समुदाय ने भारत की लोक गाथा और भारत की लोक परंपरा को जीवंत बना करके उसे आगे बढ़ाने का काम किया। और आज जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो एक प्रदर्शनी यहां पे लगाई गई है, ये प्रदर्शनी उसी का उदाहरण है। ये प्रदर्शनी में जनजातीय गौरव से जुड़े हुए उनके सभी प्रकार से जुड़े हुए उनके जितने भी वाद्य हैं, उनके उस क्षेत्र में प्रचलित जो भी अन्य सामग्री है, उन्हें वहां पर स्थापित किया गया है। और हमारे लिए मैं इस बात के लिए गौरव की अनुभूति करता हूं
कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनजातीय गौरव के संरक्षण करने के लिए बलरामपुर जनपद के मिलिया कोडल में हम लोगों ने एक जनजातीय म्यूजियम की स्थापना भी की है और वहां पे छात्रावास की स्थापना भी की है। इसे विकसित करने के साथ ही यहां पे जनजातीय युवाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में प्रशिक्षण देने का कार्य और जनजातीय समाज के परंपरागत और अनुभवी वैद्यों, औषधि तथा जड़ी बूटी विशेषज्ञों को प्रोत्साहित कर यहां के स्थानीय उत्पाद को प्रचारित प्रसारित करने और वन औषधियों का संग्रह करने की स्वतंत्रता भी जनजातीय समुदाय को दिया, जो वे अतिरिक्त आमदनी इसके माध्यम से कर सके। बहनों और भाइयों, विकास की दृष्टि से तमाम विकास की परियोजनाओं को सोनभद्र जनपद में आगे बढ़ाने का काम किया गया है। खासतौर पर जो मैंने पहले भी कहा कि प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में हमारा सोनभद्र जाना जाता है और सोनभद्र में इस समय जो यहां पर हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है, इसमें ओबरा में जो उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन निगम की इकाई है, इसमें 1320 मेगावाट की एक नया पावर प्लांट हम लोगों ने यहां पे लगाने में सफलता प्राप्त की है, जिसकी लागत 13,005 करोड़ रुपए से अधिक की है। इसके साथ ही यहां पे न केवल परियोजना लगी है, बल्कि इस परियोजना के साथ हजारों नौजवानों के लिए नौकरी की संभावनाएं भी इसके साथ खुली हैं। जनपद में कनहर सिंचाई परियोजना का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिस पर 3,394 करोड़ रुपए की लागत इस परियोजना पे लगी है। इससे रावणसगंज ताजुद्दी एवं ओबरा विधानसभा क्षेत्र के 108 ग्रामों के 53,000 से अधिक कृषक परिवारों को 35,467 हेक्टेयर भूमि को भी इसके माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।